क्या हुआ है आपके साथ इंडिगो फ्लाइट में? आज सुबह सुबह की फ़्लाइट थी 6:30 बजे की, और मैं बिल्कुल समय से पहुंची हुई थी। हम लोग का सामान जो भी होता है चेक इन में वो गया, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हम लोग हाथ में ही रखते हैं, क्योंकि वो पटका पटकी होता है तो सारा का ट्यून वो सब हो जाता है। और वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग हमेशा ऐसे ही पैक करते हैं जो आराम से फ़्लाइट में चला जाए। अभी तक मैंने जितने भी 100, 150, 200 फ़्लाइट में मैंने ट्रैवल किया है, मैं जाती हूँ तो मेरे साथ इंस्ट्रूमेंट जाता ही जाता है। तो हम 4 लोग, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से पटना। और पटना में मोतिहारी में मेरा कार्यक्रम है आज, इसीलिए। तो जब हम लोग बिल्कुल एयरक्राफ्ट में घुसने लगे, उससे पहले सब चीज़ ठीक था, सब जानकारी थी सबको कि बैग ऐसे सब कुछ। जैसे एयरक्राफ्ट में घुसने लगे तो उधर एक तेजेंद्र सिंह नाम का जो स्टाफ था, वो एकदम से रूडली बोलता है कि आप इतने सारे बैग कैसे ले जा सकते हैं? आपको मालूम है आप मतलब कुछ तो उसने ऐसा बोला कि आपको मालूम है आप इतने सारे बैग कैसे लेके जा सकते हैं। और उसने इस अंदाज में बोला ना कि बिल्कुल मुझे लगा कि ये कैसे कोई ऐसे किसी से बात कर सकता है। तो मैंने बोला इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट है। उसका बोला साइड में खड़े हो जाइए। फिर साइड में जब हम खड़े हो गए तो हम लोग 5 मिनट पहले इंतज़ार किए। फिर 5 मिनट के बाद में बोले कि हमें जाने दीजिए, और वो पीछे वाले सभी यात्रियों को जाने दे रहे थे, लेकिन हम लोग को साइड में खड़ा कर दिया था। और बात ऑकवर्ड तब हो जाती है जब सारे लोग आपको देखते देखते घूरते हुए, क्योंकि सब मुझे पहचानते थे ऑलरेडी, क्योंकि पटना की फ़्लाइट थी तो मोस्टली बिहार के ही लोग थे। तो ऐसा ही हुआ। फिर मैंने 5 मिनट बाद पूछा कि हमें जाने दीजिए। तो बोले नहीं, ऐसे कैसे जाने देंगे, आप बैठिए, मतलब आप अभी इंतज़ार करिए। और उसके बाद बोले कि अगर आप इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं तो हम आप वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोली हम लोग 4 लोग हैं और 3 हमारा बैग था, और वो भी सब वे किया हुआ था कि एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं। मैं बोली कि आपको जिससे वेरीफाई करना है आप जल्दी से करिए और हमको जाने दीजिए। फिर भी उन्होंने और वेट कराया। उसके बाद भी मैंने बोला कि हमको जाने दीजिए। तो फिर मतलब बड़ा ही रूड और बदतमीज़ी के साथ वो लोग पेश आ रहे थे। तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद एक दूसरे स्टाफ आए और उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर जा सकते हैं तो मतलब एयरक्राफ्ट में अगर सामान आ जाता है तो ले जाइए। तो वही बात तो मैं कह रही थी पिछले 15-20 मिनट से कि ये तो सामान हम लोग लेके जाते ही हैं हर बार जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, लेकिन वो शायद डेलिबरेटली क्या उन्होंने, या पता नहीं क्या, लेकिन हमको बहुत देर तक खड़ा किया और मतलब बहुत 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 ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। और जब क्राउड में से किसी ने कहा कि अरे ये मैथिली, अरे ये सेलिब्रिटी है, इनको जाने दीजिए, कोई कोई हमारे मतलब किसी ने मुझे पहचान के कहा कि इनको जाने दीजिए, ये सेलिब्रिटी हैं, तो उस स्टाफ ने कहा कि तो क्या हो गया। तो ये थोड़ा सा अजीब सा था, और मेरे साथ पहले कभी किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया है, तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि अगर मेरे साथ कोई ऐसे कर रहा है तो कोई आम इंसान जो पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहा है, जिसको वाकई में नहीं मालूम कि आप कितना कैसे ले जा सकते हैं या कैसे क्या करते हैं, तो उसके साथ क्या होगा। तो इसीलिए ये बहुत ख़राब। और मैं जब पहले देखती थी ना एयरपोर्ट पर कि स्टाफ के ऊपर पैसेंजर्स चिल्ला रहे हैं, तो मैं यही सोचती थी कि ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, स्टाफ की इज्जत, मतलब जो लोग इस चिल्ला चिल्ली करके बात करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं समझ पा रही हूँ उनकी भी सिचुएशन कि स्टाफ लोग कभी कभी ऐसे मिसबिहेव करते हैं जो पैसेंजर्स को चिल्लाना पड़ जाता है। हालांकि मेरे पिताजी थे और मेरे दोनों भाई थे साथ में, सब लोग शांति थे, बस मैं ही बोल रही थी कि मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। आपने इसकी शिकायत वहाँ की है क्या दिल्ली में? मैं उस समय मेरा बहुत मूड ख़राब था। मैं सीधे फ़्लाइट में बैठी, और सामान तो ऑब्वियसली मुझे मालूम था ये हमेशा लेके आते हैं और फ़्लाइट में आ जाता है, और इंस्ट्रूमेंट था सिर्फ हारमोनियम और तबला जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो वो रखा, आराम से बैठ गए और सब कुछ आराम से हुआ। फिर बैठ गए और सीधे पटना पहुंची। उसके बाद मैंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि ऐसे मेरे साथ हुआ। बाकी मैंने किसी से बात नहीं की। चाहते हैं इंडिगो को क्या मैसेज देना, क्या आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मैं ये चाहती हूँ सभी स्टाफ से कि हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में उस दिन कभी कुछ आप उतने अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने ऑफिशियल स्पेस में हैं तो प्लीज़ आप जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी डिग्निटी को मेंटेन करें, खुद के साथ साथ उनकी भी मतलब उनका भी ध्यान रखें, उनको सहूलियत हो इसका ध्यान रखें। अगर आपको किसी बात से आपत्ति है तो उसको क्लियर करें, वेरीफाई करें, लेकिन रोड होना ये बहुत गलत बात है। और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि वो आप थोड़ा मतलब जितने भी स्टाफ लोग हैं ना थोड़ा अच्छे से पेश आएँ अपने पैसेंजर से। जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैं मतलब लगातार 3-3.5 घंटे तक मैं यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने ऐसे बदतमीज़ी क्यों की, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। लेकिन अभी मैं थोड़ा खाना वाना खाई हूँ तो अब मुझे सांस आ रही है और मैं अभी थोड़ा ठीक फील करी, लेकिन बहुत गलत हुआ। मुझे ये चीज़ हमेशा याद रह जाएगी, ऐसा हुआ।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।